चलिए आज हम लोग 6.3 एक्सरसाइज के सवाल नंबर 11 को करने वाले, ठीक है ना। प्रश्न में दिया जा रहा है कि यदि आपके पास एक अंतराल है 0 to, वो भी ओ क्लोज इंटरवल के साथ, x इक्वल टू 1 पर फलन आपका लिखा है जरा x पावर 4 माइनस कुछ इस प्रकार से। देखिए फलन क्या है, दिया क्या चीज है, दिया जरा सबसे पहले कि आपके पास एक अंतराल है, क्लोज इंटरवल है भैया कितना 0, 2 करके, और x बराबर कह रहा है 1 पर एक फलन आपको दिया है x पावर 4 माइनस 62 x पावर 2 प्लस ax और प्लस 9 करके, और कह रहा है इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात करिए। यदि ये उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। सुनिए, x बराबर जो 1 है वो उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। वो भी उच्चतम मान कितना वो भी हम निकाल लेंगे, लेकिन रही बात वैसे उच्चतम मान दिया जा रहा है तो आपको निकालना नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान, ठीक है। ज्ञात क्या करना है आपको, प्रश्न में दिए गए फलन में आपको a की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो अगर मैं इसको हल करना प्रारंभ करूं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए क्या कि दिए गए फंक्शन का यदि उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसका अवकलज किया गया, ठीक है ना, या किया जाए। तो हमारे पास f ऑफ x की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से है, और अगर मैं इसका अवकलज करना चाहूं अर्थात f डैश x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो क्या मिलेगा, 4x³ माइनस, और यहाँ इनका इनके साथ गुणा करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 124x मिलेगा, और प्लस आपका e मिलेगा। और यदि आप ये समझिए कि अगर f डैश x की वैल्यू इतना में प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना, आपके इस इंटरवल 0 और 2 और x इक्वल टू 1 पर क्या है, उच्चतम मान जो है वो 1 पर प्राप्त हो रहा है। अगर 1 पे प्राप्त हो रहा है तो हमारे पास f डैश x की जो वैल्यू है, f डैश x की जो वैल्यू है वो क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ मिलेगा क्या, डिफरेंशिएशन x पावर या 4x पावर 3 हो जाएगा माइनस इतना आपको और प्लस e, और ये बराबर 0। अगर x बराबर 1 पर उच्चतम प्राप्त हो रहा है, x बराबर 1 पर उच्चतम मतलब हमको बिंदु जो ज्ञात करनी पड़ती थी वो बिंदुओं का मान दिया जा रहा है। अगर x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है तो यहां से हमें निकालना है किसका मान, e का मान। अब यहाँ पर x बराबर 1 पर उच्चतम प्राप्त होता तो a का मान रखिए, चलिए निकाल लीजिए आप। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 4 इंटू 1 का क्यूब कर दीजिए माइनस 124 इंटू एक्स बोलो 1 कर लीजिए, प्लस आपका a बराबर क्या हुआ, 0। 1 का क्यूब 1 मिलेगा ना जी, और 1 का मल्टीपल 4 का करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस 104 प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 0। इनके साथ घटा लेंगे तो माइनस 120 प्लस a बराबर 0। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है माइनस 120 पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा, प्लस 20। यानी x बराबर 1 पर अगर उच्चतम है तो वहां से a का जो मान प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, 120। और आपके प्रश्न में बस इतना ही कहा गया कि a का वैल्यू ज्ञात करना था, तो आपका हो चुका है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 में लिखा जा रहा है अंतराल आपको 0 to पाई लिखा जा रहा है, 0 से 2 पाई, और फंक्शन लिखा जा रहा है x प्लस साइन 2x पर उच्चतम व न्यूनतम दोनों मान प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो उच्चतम व न्यूनतम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, डैश फाइंड कर लो इसका। तो f डैश x जो होगा आप समझ सकते हैं, x का अगर x के हिसाब से करेंगे 1 मिलेगा, और साइन 2x का होगा cos 2x, और 2x का पुनः करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। अब यहाँ अगर बिंदु प्राप्त करना है तो सबसे पहले f डैश x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए आप, तो मिलेगा 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। ये प्लस 1 पक्षांतर करेंगे तो 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1। 2 को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2। और ये अगर देखा जाए cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2 किसकी वैल्यू हो सकती है, जरा आप सोच के बताओ। cos 2x इक्वल टू cos ये कितने अंश का मान होगा, -1/2। 2π/3 बन जाएगा क्या, π/3 मतलब क्या, 60 अंश, और 60 गुना 120, है ना।
चेक कर लीजिए, मैं निकालवा देता हूँ। देखो, अगर मैं cos 120 अंश की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इनको लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं? और अगर cos 90 प्लस 30 है, कौन से चतुर्थांश में है? गधे, द्वितीय में है। ये आपका आल पॉजिटिव आलू, समोसा समोसा मतलब साइन और कोसिक पॉजिटिव। इसमें 90 माइनस थीटा होता है, इसमें 90 प्लस थीटा होता है, मतलब ये प्लस ही वाला है ना। तो सेकंड चतुर्थांश में तो आलू बस समोसा मिलेगा, समोसा में साइन कोसिक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। भैया कौन सा है? कॉस है, मतलब हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस में आएगा। और कॉस हो या साइन कुछ भी हो, अगर मान लीजिए कि एंगल के साथ अगर 90 है तो 90 इज चेंजिंग, 90 और 270 चेंजिंग। क्यों जी? बोलो। 90 और 270 चेंज होता है, 180 और 360 नो चेंजिंग। तो हमारे पास ये साइन बदल जाएगा साइन 30, और इसको लिख सकते हो -1/2। क्या मैं इनको 2π/3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी, कट गया। बचा क्या आपके पास? 2x इक्वल टू 2π/3 मिला, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इक्वल टू क्या मिला? π/3, π/3 मिला। क्या मिला? π/3। और भी इसके बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। π/3 मिला है, इसका 2π/3 मिल सकता है, 4π/3 मिल सकता है, 5π/3 मिल सकता है। ऐसे x के कई मान प्राप्त हो सकते हैं। आप कई मान दिखा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तब, और नहीं तो आपने एक इंटरवल या एक पॉइंट आपने ज्ञात किया, 2 इंटरवल में आपको दिया जा रहा, उन्हीं तीनों बिंदुओं को रख करके आप उच्चतम और न्यूनतम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक हमारे पास x की वैल्यू क्या दी जा रही है? 0। 0 पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या बनेगा? तो हमारे पास होगा f ऑफ 0 इक्वल टू, अगर x के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, तो हमारे पास 0 प्लस साइन यहाँ 0 मिलेगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ये हमारे पास x इक्वल टू 0 पर रहा। x इक्वल टू निकाल लीजिए किस पर? 2 पाई पर निकाल लीजिए आप। तो हो जाएगा f ऑफ 2 पाई, x के स्थान पे क्या पुट करेंगे? 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू आपका होगा क्या? x, और x स्थान पे 2 पाई पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास मिल जाएगा 2 पाई प्लस आपका साइन 4 पाई मिल जाएगा। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो सकती है, ये बताइए। साइन 4 पाई का मतलब समझते हो? 4 पाई मीन्स कितना? 720 अंश। पाई को आप 180 बोलेंगे, 2 पाई को 360 बोलेंगे, तो 4 पाई क्या होगा? 720। अब 720 अंश का मान निकाल लीजिए आप, है ना? तो 720 अंश का मान कैसे निकालेंगे आप? कल अभी बताए थे, क्वेश्चन इसी पर आधारित था। कितना आएगा जी रतन कुमार? वो काश तक साइन थे, एक बार चेक कर लीजिएगा मित्र। इसमें साइन का निकालना है, साइन 4 पाई का मान। चलो भाई, अगर इसकी वैल्यू 0 मिल रही है तो 0 पुट कर दीजिए आप। चलो, इस पर टोटल सॉल्व करने पर क्या मिला? 2 पाई। अभी एक बाकी है, कौन सा? x इक्वल टू π/3 बाकी है। चलो इस पर चेक कर लेते, तो f ऑफ हमारे पास π/3 होगा। हमारे पास फंक्शन क्या है? x है, x स्थान पे π/3 पुट करेंगे, प्लस आपका होगा साइन 2 इंटू एक्स, और x स्थान पे π/3 मिलेगा। अब यहाँ इनके बाद हल करना चाहोगे तो हमारे पास मिलेगा क्या? π/3 और प्लस साइन 2π/3 का मान अभी आपने क्या निकाला? इधर देखो, साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हो? -1/2 लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ सॉल्व करना चाहूँ -1/2 करके, तो फिलहाल इसको सॉल्व करने पर जो भी आप दिखाना चाहें कि 2 पाई -3/6 करके सकते हो। अब ये चीजें और ये चीज अगर कंपेयर करना चाहे, इसमें बड़ा बड़ा कौन सा है? 2 पाई बड़ा है। ये बड़ा है कि छोटा? ये कंपेयर करो, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है सबसे अधिक और ये सबसे छोटा है, इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 0 पर निम्नतम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? निम्नतम प्राप्त होगा। अगर मैं x इक्वल टू 2 पाई पर दिखाना चाहूँ तो 2 पाई पर क्या होगा? उच्चतम प्राप्त होगा। उच्चतम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना? नोट कर लीजिए आप।